सही सुना आपने। मोदी जी ये बात कभी नहीं बोलेंगे, मोदी जी खुलकर कभी नहीं बोलेंगे कि आप चाइना के प्रोडक्ट या किसी विदेशी प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे देश को बहुत बड़ी आर्थिक लाभ मिलेगा। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी अगर बोलते हैं तो ये चीज़ विदेशों में जाती है तो विदेशी लोग भी हमारी चीज़ों को बंद कर देंगे। तो इशारा किया मोदी जी ने 12 मई को, साफ इशारा किया कि हम लोकलिटी की बात कहकर हम स्थानीय वस्तुओं को महत्व देवें, उन्हीं को उपयोग करें। ये बहुत बड़ा इशारा है, इसको समझिए। मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे, ना उनके मंत्री बोलेंगे, लेकिन गंभीर रूप से इशारा है कि हम विदेशी चीज़ों को उपयोग में ना लेवें। क्योंकि देखो, आपको अगर भूख लग रही है, तो आप केक, पिज़्ज़ा, बर्गर खाकर भूख नहीं बुझा सकते। आप रोटी खाकर भूख बुझा सकते, तो रोटी स्वदेशी है, तो रोटी अधिक खाएं, अच्छे से खाएं। और केक कम खाएंगे, सड़े सड़े चीज़ें खाएंगे, पैसा भी इन्वेस्ट होगा और ये पैसा बाहर की ओर जाता है। तो आइए बात करते कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडियन है, स्वदेशी है और उनको अपनाना है अपने को। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आजकल लोग पेन ड्राइव को खूब यूज लेते हैं। तो पेन ड्राइव की बात करें तो ये जो HP है या फिर सोनी है, ये सब स्कैन डिस्क है, ये विदेशी पेन ड्राइव है। अपने को स्वदेशी आईबोल का पेन ड्राइव, मोजब्योर का पेन ड्राइव ये उपयोग में लेना है। हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि वास्तव में विदेशी, बहुत बार क्या है कि नाम देसी रख देते हैं ये लोग और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर देते हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। एक स्थानीय व्यापारी को अगर हम लोग पनपाते हैं तो हम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, सेंसोडाइंट, ORL-B, क्लोजअप, ये सब विदेशी है। जबकि आप बम्बूल कीजिए, आप रेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, दंत क्रांति या अन्य किसी भी संत का या आयुर्वेदिक उत्पाद अमर, रेड, ये सारी चीज़ें स्वदेशी है। विदेशी बात करें तो ये रेक्सोना, लक्स, डिटोल, हमाम, ये सारी चीज़ें विदेशी साबुन है। और स्वदेशी साबुन जो मेडिमैक्स है, आपके गोदरेज है, सिंथोल है, और इसके अलावा आप जो आयुर्वेदिक उत्पाद आते हैं वो भी यूज करिए, तो इससे भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो PDF दे रखी है, जो आप जान सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर कि कौन कौन सी चीज़ें देशी है और कौन कौन सी चीज़ें विदेशी है। जैसे विम बार वगैरह, रिन, ये नाम हमारे दिमाग में घुसा दिए गए, जबकि उजाला, फेना, ये अलग अलग स्वदेशी है। इसलिए हम लोगों को बचना पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से। और इसके अलावा हमारे ज़रूरतमंद के जो भी कम से कम खर्चे हैं, जैसे जन्मदिन मनाइए तो स्वदेशी मावा वगैरह बनाइए, दूध बनाइए, ये आप केक को छोड़ दीजिए। आप लोग घाटे में जाएंगे, देश घाटे में जाएगा, तो सरकार आपके साथ बहुत अच्छा जो पैकेज है वो उसकी घोषणा नहीं कर पाएगी। तेल की बात करें, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता देता हूँ कि हम लोग तेल जो बालू में जो लगाते हैं, हम बालू में तेल लगाते ही नहीं हैं। हम बालू के ऊपर तेल लगाते हैं। बालू के भीतर जो पहले तेल लगाया जाता था, 7 दिन में 1 दिन तेल लगाते थे और बहुत अच्छा तेल अंदर तक जाए इतना तेल लगाया जाता था। आजकल तो केवल फैशन के दौर पे, तो ये बाल भी फैशन के दौर पर उड़ गए, जबकि अंदर तक तेल जाए तो ही बालों में तेल काम करता है। क्योंकि साइंस सीधी सीधी कहती है कि बाल अगर निर्जीव है, बाल तो इसका कोई न कोई भाग तो सजीव होगा, तो वो अंतिम पॉइंट सजीव है, हम वहाँ तक तेल कभी पहुँचाते ही नहीं है। इसलिए बालों के ऊपर तेल लगाइए, लेकिन भीतर चला जाए ऐसा तेल उपयोग में लीजिए। घरेलू सरसों का तेल, तिल का तेल और आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ें हैं तेल बनाने की, वो भी हम आपको इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। ज़रूर जुड़े रहिए इस चैनल से। इसके अलावा डर्मिकोल वगैरह, ये जो विदेशी सूची दे रखी है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका कम से कम उपयोग कीजिए और अपने देश को बचाने में सहयोग कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोदी जी इस फ्रंट से कभी नहीं कहेंगे आपको कि आप देखिए वाड़ीलाल आइसक्रीम खाइए, नहीं तो घर पे बना के खा सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बना कर खा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर पे कोई मेहमान आए तो कोल्ड ड्रिंक्स परोसने के बजाय उन्हें दूध परोसिए। ये दूध उस कोल्ड ड्रिंक से 1000 गुना सस्ता है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और आपके स्वास्थ्य को मजबूत करता है। फास्ट फूड से बिल्कुल बचिए। नो विदेशी, नो कोल्ड ड्रिंक्स, ओनली स्वदेशी। और इसके अलावा गन्ना जूस पी सकते हैं, फ्रूटी ले सकते हैं, माजा विदेशी है, देखिए स्लाइस विदेशी है, फ्रूटी ले सकते हैं आप। नारियल पानी पीजिए, किसने रोका, बहुत सुंदर स्वास्थ्य आपका हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये टिकटॉक जो चल रहा है, विदेशी कंपनियों में आपके जो वोडाफोन है, एयरसेल है,
ये इनको छोड़िए, आप स्वदेशी अपनाइए, जियो वगैरह, बीएसएनएल वगैरह। उसके अलावा जो व्हाट्सएप है इसको भी बहुत कोशिश कीजिए छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका इतना ही उपयोग लीजिए जितना अपना काम हो। हाइक मैसेंजर जो इंडियन है वो भी उपयोग किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप टिकटॉक को भूल जाइए, टिकटॉक ने भारत को बर्बाद कर दिया है। कितना पैसा, मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा टिकटॉक से चाइना को जा रहा है, तो आप आश्चर्य करेंगे कि टिकटॉक से इतना पैसा बाहर जा रहा है। टिकटॉक से क्या होता है, देखो भारत पहले सीधा सीधा यूट्यूब के रास्ते चल रहा था, तो यूट्यूब पर जो अपने डेटा अपलोड कर रहे थे तो उनको पैसा मिल रहा था। तो टिकटॉक ने ऐसा दिमाग लगाया कि भारत ना इधर का रहे ना उधर का है, तो एक एक मिनट के टिकटॉक के वीडियो ना तो किसी को पैसा मिलता है, बस टिकटॉक पे कुछ लोग छा जाते हैं, कुछ को पैसा मिलता है और उसका यूज करता है टिकटॉक। और हम लोग ये मजाक में अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। आप एक बार सोच लीजिए, अगर एक राज्य के लोग या एक ज़िले के लोग जितने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करते हैं वो सारे मिलकर अगर एक यूट्यूब पर अपलोड करते हैं मिक्स में और एक साथ मिलकर, तो हम लोग उनको देखते हैं, तो वो पैसा भी हमें भारत से इनकम ग्रोथ करेगा। इसलिए टिकटॉक को तो बिल्कुल भूल जाइए। ये लोग हमारी तरफ दोनों तरफ से ये हमला कर रहे हैं। और आपसे फिर से अनुरोध है कि इसके नीचे जो इस वीडियो के नीचे जो आपके PDF फाइल दे रखी है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत काम में आने वाली चीज़ है। और हम बार बार आपको बताएंगे कि बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें स्वदेशी है और कौन कौन सी विदेशी है। टिकटॉक में कितने करोड़ लाख करोड़ हम लोग इनको भेजते हैं या अपने यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये टिकटॉक के बीच में कंपनियों के ऐड देते हैं, तो ऐड लेते हैं ना, तो कंपनियों से पैसे लेते हैं। इसलिए मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मोदी जी फ्रंट में आकर कभी नहीं कहेंगे कि आप इस चीज़ को मत अपनाइए, चीन की चीज़ को मत अपनाइए, अमेरिका की चीज़ को मत अपनाइए। साफ साफ है, आपको बचना है, इशारा समझिए, बहुत बड़ा घाटा है देश को। इसलिए समझिए कि स्वदेशी अपनाइए, जितना हो सके स्वदेशी खान पान पर ध्यान दीजिए, आप उससे भी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय संस्कृति। हमारे पास कृषि प्रधान देश, हम चाहे जो उगाते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। हिम्मत रखिए और स्वदेशी जीवन जीने की कला सीखिए। और आपको हमारी ये बातें अच्छी लगे या फिर हम लोग जो मेहनत करते हैं उसको सार्थकता देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि बार बार मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता हूँ, अपने आप आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।